राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 32वां अध्याय मृत्यु लोक से अन्य लोकों में जाने के 3 मार्ग। श्री कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति से कहा, माते, मनुष्य इस धरती से 3 मार्ग से होकर अन्य लोकों में जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की अस्थिरता के विषय में बताया था। संभव आपके मन में वह संदेह हुआ हो कि इस समसत्य संसार में जीव की उत्पत्ति मादा अर्थ स्त्री जाति से होती है और धन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फिर आदि इन दोनों का ही त्याग कर दिया जाए तो संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसके लिए मेरा कहना यह है कि स्वच्छे रूप से नारी और धन का मर्यादा विहीन उपयोग मनुष्य को नरक की ओर धकेलता है। गृहस्थी का मध्य इन दोनों का उपभोग बुरा नहीं है, वह सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। जो मनुष्य गृहस्थल आश्रम में रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भव सागर से पार उतरना चाहता है, उसे अपनी पत्नी और परिश्रम से उत्पन्न किए धन का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु पति पत्नी मिलकर उस धन से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए अतिरिक्त धन से लेकर कल्याण तक धर्म परायण का कार्य भी करें। गृहस्थल जीवन बच्चों, गृहस्थल जो जीवन है, जो गृहस्थी का जीवन है, उसमें है अगर पुरुष बाहर किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करता है तो नरकगामी है। वो चाहे कितना दान पुण्य कर ले, चाहे कितना भी भक्ति कर ले, जो अपनी स्त्री को धोखा दे, अपनी स्त्री को धोखा देता है तो वो नरक में पड़ता है। क्या जो स्त्री है अपने पति को धोखा दे, वो भी नरक में पड़ती हैं। तो इसमें बताया गया है जो गृहस्थी में रह के अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहे और जो धन कमाया हुआ है उसमें खर्च करे, दान पुण्य करे, अपना गृहस्थी चलाए, तो वो भी सीधा स्वर्ग में जाता है। ये भी एक पुण्य का कार्य है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, वो अपने मर्यादा से बाहर नहीं आए। पुरुषोत्तम श्री राम जी वो अपने मर्यादा से बाहर नहीं आए। 14 वर्ष के वास्ते सीता बाहर भी रही और फिर इसके बाद गर्भवती होने के बाद सीता को वनवास भी त्याग दिए। जिस टाइम यज्ञ करने लगे तो स्त्री की जरूरत होती है बच्चों, 3 वक्त स्त्री की जरूरत पुरुष को होती है। एक, जिस टाइम यज्ञ और पूजन करता है उस टाइम स्त्री की जरूरत होती है, और जिस टाइम जरूरत स्त्री की होती है उस टाइम जब वो कन्यादान करता है, क्योंकि अकेला पुरुष भी कन्यादान नहीं कर सकता और अकेली औरत भी कन्यादान नहीं कर सकती। और उस वक्त होता है जिस टाइम एकादशी का उद्यापन किया जाता है और गौ दान दिया जाता है। पति पत्नी का साथ उस टाइम भी होता है। पूजा के टाइम पति पत्नी चाहिए, कन्यादान के टाइम पति पत्नी चाहिए। जिस टाइम माता पिता का वो पिंड दान करता है
उस टाइम भी पति पत्नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं पति पत्नी पिंड दान के वक्त पति पुरुष कर सकता है, पिंड दान के वक्त पुरुष कर सकता है, लेकिन जिस टाइम सप्ताह बैठते हैं पितरों का, जिस टाइम भागवत बैठा जाता है, उस टाइम पति पत्नी की जरूरत होती है। तो बच्चों, आप अगर सदाचार्य बन के रहो, अपने गृहस्थी का सुख भोगो, और अगर आप 2 मिनट के वास्ते भी परमात्मा का नाम ले रहे हो तो आप सीधे स्वर्ग के गामी बनोगे। मैं रोज ही कहती हूँ आपको कि थोड़ी थोड़ी भक्ति परमात्मा का जरूर करो। जो परमात्मा ने बेग दे रखा हमारे कमर पे बेग टंगा हुआ है बच्चों, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन भगवान ने जैसे बच्चे बस्ता लेके जाते हैं वैसे ही हमारे कमर में बेग टंगा हुआ है, थैला। उसमें हम पाप डाल रहे हैं या पुण्य, वो परमात्मा को पता है, वो आप और मुझे भी पता है कि कितना हमने पुण्य किया है और कितना पाप किया है। क्योंकि अगर अनजाने में भी कोई ऐसा पुण्य हो जाए कि सारे पाप को धो देता है, तो अगर हम भक्ति थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहे हैं और भगवान की कृपा हम पे जरूर बरसेगी। भगवान जो हम सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, हम मंदिर में जाके सफाई कर रहे हैं, शिव मंदिर जाके हम शिव जी के दरबार को सफाई कर रहे हैं, वहाँ मंदिर शिवलिंग को धो रहे हैं, वहाँ साफ कर रहे हैं, वो सब पुण्य हमारे बेग में डल रहा है धीरे धीरे। बच्चों, अगर हम कपड़ा भी डालें बेग में तो एक बैग कपड़ा नहीं डाल सकती। अगर हम एक बैग कपड़ा डालेंगे तो गठरी हो जाएगा। एक बैग कपड़ा डालेंगे तो धीरे धीरे सजा सजा के परमात्मा डाल रहे हैं, एक तरफ पुण्य और एक तरफ पाप। उड़ जाएगा हंस अकेला रे ओ, चला चली का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला रे ओ, चला चली का मेला। ना कोई आया साथ में तेरे, ना कोई हो जाएगा, ना कोई तेरे आया साथ में, ना कोई जाएगा। रे खाली मुट्ठी आया था बंदे, हाथ पसारे जाएगा। उड़ जाएगा हंस अकेला रे ओ, चला चली का मेला। पाप की गठरी सिर धरा, फिर रो रो के पछताएगा। पाप की गठरी सिर धरा, फिर रो रो के पछताएगा। इस दुनिया में आया थरे में, दान धर्म न कर पाया। उड़ जाएगा हंस अकेला रे ओ, चला चली का मेला। बच्चों, चला चली का मेला है। जिस टाइम गठरी सिर पे धरेगा, रो रो के पछताएगा। डाली पे बैठी हंसा रोया, जो डाली पे बैठ के हंसा रोती है 13 दिन के वास्ते भगवान के दरबार में, जैसे मृत्यु हो गई भगवान के दरबार में, एक दफे हम जाके उपस्थित हो गए, भगवान फिर भेज दिए कि तुम जाओ, तुम ये देख के आओ कि तुम्हारे बच्चे क्या दान कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। भगवान भेजते हैं, एक दफे फिर इंसान आता है, 13 दिन तक अपना बेटा बेटी सब कुछ देख के जाते हैं। फिर इसके बाद वहां स्वर्ग और नरक का दान करे हो तो स्वर्ग में, पाप किए हो तो नरक में। जस करनी तस भोग ताता, नरक जात का है पछताता। क्योंकि इंसान
बाद में पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जवानी है, अभी आप यही कहोगे अभी बहुत समय है, भगवान को जप लूंगा, बहुत समय है। कहते 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 टेम निकल जाएगा और आप राम नहीं जप पाओगे। 84 लाख वर्ष तक कीट पतंगे बन बन के घूमोगे और फिर इसके बाद इंसान की जिंदगी मिलेगी। माँ के गर्भ में आप रहोगे, परमात्मा आपको ज्ञान देंगे कि तूने ये पाप किया, ये तुम्हें भुगतान भुगते हो, अब इंसान की जोनी मिल रही है, अब राम का नाम लो और भक्ति करो। लेकिन आए धरती पे पड़ा 85 का चक्कर। माँ बाप को बहुत मीठे मीठे बोली, अरे मेरे लड्डू, ए मेरे गोपाला, ए मेरे लाला, ये मेरे प्यारे, बस उसमें फंस गए आप। देखो मेरी माँ कितना प्यार कर रही है, मेरे पिता कितना प्यार कर रहे हैं। माता पिता मीठे बोल बोल रहे हैं कि मेरे बुढ़ापा का सहारा है रे तू। अरे बेटा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम हमारा सेवा करेगा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली पकड़ के तेरी मैं चलना सिखलाऊं। देखो बच्चों, इसमें इस गीत में सही किसी ने गीत गाया है कि देखो, आज उंगली पकड़ के तेरी मैं चलना सिखलाऊं, कल लाठी पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, कल लाठी पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कब से तड़प रहा था कोई आंगन में मेरे खेले, नन्ही सी खुशी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। बच्चों देखो, इसमें क्योंकि कब से तड़प रहा था कोई आंगन में मेरे खेले, नन्ही सी खुशी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। और फिर जब मैं बूढ़ा हो, तू आज उंगली तेरी पकड़ के हम चलना सिखा रहे हैं, कल बूढ़ा हो जाऊं मैं तो लाठी मेरा पकड़ना। स्वार्थ, इसको कहते हैं स्वार्थ। परमात्मा को लाठी दे दो, परमात्मा खुद लाठी पकड़ेगा और सहारा बनेगा। क्योंकि परमात्मा है तो हम हैं, परमात्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं परमात्मा चाहे रंग को राजा बना दे, राजा को रंग। परमात्मा चाहे राई को पहाड़ बना दे, पहाड़ को राई। अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, फिर आदि उन दोनों का त्याग कर दिया जाए, संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसके लिए मैं
पति पत्नी मिलकर वह धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अतिरिक्त धन से लेकर कल्याण तक धर्म परायण का कार्य भी करें। गृहस्थल जीवन में पाप की कमाई की कदापि इच्छा न करें। जितना हो सके देव कर्म, पितर कर्म, श्री हरि की पूजा, साधुओं और निर्धनों की सेवा करके अपना हित साधन करें। जो व्यक्ति गृहस्थल धर्म का पालन शुद्ध मन और सेवा भाव से करता है और निष्काम भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वह मृत्यु के उपरांत देवयान अथवा सूर्य मार्ग से वैकुंठ धाम जाता है। किंतु जो गृहस्थल अज्ञानी है वह ना तो पितरों की पूजा करते हैं और ना ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोल पड़ती हूँ तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ध्यान से सुनना इसको। किंतु जो गृहस्थी अज्ञानी है गृहस्थल में, किंतु जो गृहस्थल अज्ञानी है वह ना तो पितरों की पूजा करते हैं और ना देव उपासना ही करते हैं। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालन और इंद्रियों के सुख उपभोग में ही व्यतीत होता है। वह नहीं जान पाते कि श्री हरि की पूजा किए बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। वह अपने अहंकार के वाशीभूत होकर सभी मार्गों को अपनी द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद चंद्र जिसमें जो जाता है, जो सूर्य मंडल से शरीर आत्मा हमारी जाती है वो सीधे वैकुंठ जाती है। जो चंद्रमा के द्वार से होती हुई जाती हैं वो बच्चों नरक को जाती हैं। सभी कर्मों को अपनी द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद चंद्र मंडल के मार्ग से होकर पितु लोक को जाते हैं और कुछ दिन वहां ठहर कर फिर संसार में जन्म लेने चले आते हैं तथा अपने कर्मों के फल भोगते हैं। माते सूर्य जब ध्यान से सुनना बच्चों, माते सूर्य जब उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति सूर्य मंडल से होकर वैकुंठ में जाता है। परंतु जब सूर्य दक्षिणायन के कृष्ण पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति चंद्र मंडल की राह से देवलोक को जाता है। वह का सुख कर्म अनुसार भोग कर व्यक्ति पूर्ण संसार में जन्म लेता है। 84 लाख बरस तक चंद्र मंडल में जाके वो परमात्मा की इच्छा है कि कैसे सुख देते हैं, उसको सारा सुख होकर के पक्ष में होता है। तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति सूर्य मंडल से होकर वैकुंठ में जाता है। परंतु जब सूर्य दक्षिणायन के कृष्ण पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति चंद्र मंडल की राह से देवलोक को जाता है। वहां का सुख कर्म अनुसार भोग कर वह व्यक्ति पुनः संसार में जन्म लेता है। जो मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं वह 84 लाख योनियों में गिर कर रो नरक का दुख भोगते हैं। माते जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर अंगूठे के बराबर बना रहकर जीवन मृत्यु के चक्र में, अंगूठा जितना बड़ा होता है, जब तक वो अपने ममता इस संसार का मोह माया नहीं छोड़ता, जब तक वो अंगूठा ही इतना रहेगा और जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, के इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर अंगूठे के बराबर बना रहकर जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ घूमता रहता है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है और अपने सभी सांसारिक कार्यों को करते हुए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को समर्पित करके जन्म से मृत्यु तक का
अपना समय व्यतीत करता है, वह व्यक्ति सीधे देव यान से वैकुंठ लोक को जाता है। मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवागमन चक्र से छूट जाता है। वह फिर कभी इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता। इस निर्गुण भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति श्री हरि की राजसी भक्ति कहते हैं, वह कई जन्मों में मुक्ति पास जाते हैं। वह पहले मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोक में जाते हैं। अवधिक व्यतीत हो जाने पर वह वहां से गिर कर किसी दूसरे जन्म में मुक्ति पाते हैं। जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए दूषित कर्मों से दूर रहता है, जो व्यक्ति श्री हरि की पूजा व स्मरण प्रेम भक्ति से करे, और जो व्यक्ति श्री हरि के चमत्कार सभी जीवों में देखे तथा किसी से भी शत्रुता ना करके प्रेम करे, सभी को समादर्शी भाव से देखे, वह व्यक्ति श्री हरि की कृपा से शीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे माते, गृहस्थल ब्रह्मचारी योनि वन प्रस्थी सन्यासी पति और भक्त सभी की प्रीति प्रभु चरणों में रहती है। उनके प्रीति मतलब प्रीति प्रभु चरणों में रहती है। उनके मार्ग अलग अलग होते हैं। फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी अलग अलग होती है, फिर भी उनका लक्ष्य एक ही होता है। वह लक्ष्य प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करना होता है। लेकिन जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उसे नहीं मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हुए हैं। ऐसा जिसके पाप उदय हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अमृत रस को छोड़कर समुद्र का खारा जल ही पीता है। श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीति है, सेवा भाव है, उसे संसार में विरक्त ही समझना चाहिए। संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझता है। अंत माते, मैंने वह सारा ज्ञान आपको दे दिया है। इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़कर जाने लगेंगी तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा। दुख सदैव नाशवान पदार्थों के प्रति मोह करने से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान से आपको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। हे माते, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट दुर्विनती घमंडी दुराचारी अहंकारी और स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनाना। ऐसे व्यक्ति श्री हरि के भक्तों से देश रखने वाले होते हैं, किंतु जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, विनयी है, प्रेमी है, दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या भाव नहीं रखते, सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, शांत चित्त हैं, विषय वासनाओं से अनशक्त हैं, शुद्ध हृदय हैं, उन्हें यह ज्ञान आप अवश्य दें तो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर श्रद्धापूर्वक उनके चरित्र का श्रवण या कथन करेगा। वह निश्चय ही श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। बच्चे ये आरती मुझे आता नहीं है, बस इतना ही आता है जो मैं आपको सुना देती हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से गलती होगी हो, मेरे से भूल हो जाए, मेरे से कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे मेरे प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। अपने चरणों की भक्ति दो, अपने चरणों की भक्ति दो। जय मेरे कान्हा की जय, मेरे कन्हैया की जय, मेरे कान्हा की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। मेरे शंकर भगवान की जय हो। जय मेरे शंकर भगवान, जय मेरे शंकर भगवान, जय मेरे शंकर भगवान। दया करो, कृपा करो, सुख शांति दो।